नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। जापान, हवाई और अमेरिका के बाद अब और 44 देशों पर सुनामी का खतरा बढ़ गया है। पहले लहरों की ऊंचाई 1.1 से 2.2 मीटर तक बताई गई थी, लेकिन अब ये बढ़कर करीब 4 मीटर यानी कि लगभग 13 फीट तक हो सकती है। इसे अब तक का छठा सबसे बड़ा भूकंप माना जा रहा है। तो सोचिए, भूकंप के बाद की सुनामी लोगों का क्या हाल करने वाली है। लोगों से अपील की गई है कि वे तुरंत ऊंचे इलाकों की ओर चले जाएं। रूस के कामचैटका प्रायद्वीप पर 30 जुलाई 2025 को 8.8 की तीव्रता से धरती कांप उठी। भूकंप के झटके इतने तेज थे कि जापान, हवाई और अमेरिका के पश्चिमी तट में सुनामी का खतरा मंडराने लगा। रूस के कुरिल द्वीपों में एक जगह है सेवेरो कुरिल्स्क, वहां तो हालात और भी ज्यादा खराब हो गए। पूरा बंदरगाह शहर पानी में डूब गया, कई इमारतें बह गईं और हजारों लोगों को भागकर सुरक्षित जगहों पर जाना पड़ा। जापान में भी लहरों का असर दिखा। इवाते इलाके के कुजी बंदरगाह पर करीब 30 सेंटीमीटर से लेकर लगभग 1.5 मीटर तक की सुनामी लहरें उठी। वहीं हवाई में हालात बिगड़ने से पहले ही उड़ानें रोक दी गईं और लोगों को जल्दी जल्दी निकालना शुरू कर दिया गया। अच्छी बात यह रही कि जापान और हवाई में ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। कामचैटका में एक स्कूल की इमारत को नुकसान पहुंचा और कुछ लोग घायल हो गए, लेकिन रूस की इमरजेंसी एजेंसी का कहना है कि कोई बड़ी जनहानि नहीं हुई है। ये भूकंप रूस के कामचैटका में पेट्रोपाव्लोव्स्क कामचैट्स्की नाम के शहर से करीब 119 किलोमीटर दूर आया था, और वो भी ज़मीन के अंदर सिर्फ 19 किलोमीटर गहराई पर। इतनी कम गहराई पर भूकंप आए तो उसका असर ज़मीन पर और भी ज़्यादा महसूस होता है, और जितना तेज भूकंप उतनी तेज और भयानक होगी सुनामी की तबाही। रूस में आए ज़बरदस्त भूकंप के बाद अब जापान, अमेरिका, कनाडा, इक्वाडोर, पेरू, मेक्सिको, न्यूजीलैंड, चीन, फिलीपींस, ताइवान और इंडोनेशिया जैसे कई देशों में सुनामी का खतरा मंडरा रहा है। तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। ताइवान और इंडोनेशिया में लोग काफ़ी डरे हुए हैं, क्योंकि वहां की सरकार ने भी आधिकारिक तौर पर सुनामी अलर्ट जारी कर दिया है। अमेरिका में सुनामी का खतरा बढ़ रहा है और इसका असर अब करीब 10 करोड़ लोगों पर पड़ सकता है। देश के 9 राज्यों में दहशत का माहौल है। हवाई में 15 लाख लोग रहते हैं और अलास्का में करीब 7.5 लाख की आबादी है। ये दोनों राज्यों पर सीधा असर पड़ सकता है। सबसे ज़्यादा डर कैलिफोर्निया को लेकर है, जहां करीब 3.90 करोड़ लोग रहते हैं। इसके अलावा वाशिंगटन, ओरेगन, टेक्सास, न्यू मैक्सिको, एरिजोना और लुसियाना जैसे राज्यों में भी लोग टेंशन में हैं कि अगर लहरें तेज़ हुई तो भारी नुकसान हो सकता है। आइए अब समझ लेते हैं कि कामचैटका में भूकंप आना इतनी बड़ी सुनामी कैसे ला सकता है। कामचैटका रूस के एक बड़े ही लंबे चौड़े इलाके में है, जो सीधे उत्तरी प्रशांत महासागर के किनारे बसा हुआ है। इसकी असली कहानी ज़मीन के नीचे छिपी है। असल में यहाँ 2 बड़ी ज़मीन की परतें, जिन्हें वैज्ञानिक भाषा में टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं, वो एक दूसरे से भिड़ रही हैं। एक है प्रशांत प्लेट और दूसरी ओखोट्स्क प्लेट। हर साल प्रशांत प्लेट ओखोट्स्क प्लेट के नीचे करीब 86 मिलीमीटर यानी लगभग 1 सेंटीमीटर की रफ्तार से नीचे खिसक रही है। इस टकराव की वजह से ज़मीन के नीचे बहुत ज़्यादा दबाव बन जाता है, और जब ये दबाव एक झटके में निकलता है तो आता है ज़ोरदार भूकंप। इस भूकंप को मेगा थ्रस्ट भूकंप भी कहते हैं। यहाँ ये प्लेटें टकरा रही हैं, वहाँ समुद्र के अंदर एक बहुत ही गहराई भी खाई भी बनी हुई है। इसे कुरिल कामचैटका ट्रेंच कहते हैं। ये खाई करीब 10 किलोमीटर गहरी है, और जब इतनी गहराई में ज़ोर से कंपन होता है तो समुद्र की लहरें बेकाबू हो जाती हैं और सुनामी पैदा हो जाती है। कामचैटका इलाका प्रशांत रिंग ऑफ फायर का भी अहम हिस्सा है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या है। दरअसल रिंग ऑफ फायर एक आधे गोलाकार जैसी ज़मीन के नीचे की पट्टी है। रिंग ऑफ फायर पूरे प्रशांत महासागर के चारों तरफ लगभग 40,000 किलोमीटर तक फैली हुई है। इस पूरे एरिया में बहुत सारी टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से टकराती रहती हैं। जब ये प्लेटें खिसकती हैं या एक दूसरे के नीचे घुसती हैं तो ज़मीन के नीचे ज़ोरदार हलचल मच जाती है। इस ज़ोरदार हलचल का नतीजा होता है भूकंप, सुनामी और ज्वालामुखी। कामचैटका में भी यही हो रहा है। आपको बता दें कि रिंग ऑफ फायर कोई आम जगह नहीं है। ये एक ऐसा इलाका है जहाँ दुनिया 75% से ज़्यादा ज्वालामुखी और 90% भूकंप आते हैं। इसकी वजह है यहाँ की टेक्टोनिक प्लेटों के खुरदुरे किनारे। ये किनारे एक दूसरे से चिपक जाते हैं, और जब ये अचानक अलग होते हैं तो भूकंप आ जाता है। आपको याद होगा 2011 में जापान में 9 की तीव्रता का भूकंप आया था, जिसकी वजह से 50 फीट ऊंची सुनामी लहरें पैदा हुई थी और भयंकर तबाही मचाई गई थी।
जापान का वो भूकंप भी रिंग ऑफ फायर का ही हिस्सा था। कामचैतका में भी ऐसा ही कुछ हो रहा है। 1952 में यहाँ पर 9 तीव्रता का भूकंप आया, जो रिकॉर्ड में 5वां सबसे बड़ा था। उसने हवाई तक में 9.1 मीटर ऊंची लहरें पैदा की थी। सुनामी के हालात को देखते हुए सैन फ्रांसिस्को में भारत के महावाणिज्य दूतावास ने जापान रूस में रहने वाले भारतीय नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी है। दूतावास का कहना है कि सभी भारतीय नागरिक अमेरिकी अधिकारियों और लोकल इमरजेंसी एजेंसियों द्वारा दिए गए निर्देशों का सख्ती से पालन करें। अगर सुनामी की चेतावनी जारी होती है तो तुरंत ऊंचाई वाली जगह पर जाएं या किसी ऊंची इमारत की 4थी मंजिल या उससे ऊपर शरण लें। समुद्र तटों, बंदरगाहों, नदियों और किनारों से दूर रहना बेहद ज़रूरी है। इसके अलावा लोग अपने मोबाइल फ़ोन और ज़रूरी डिवाइसेस को चार्ज रखें और एक इमरजेंसी किट तैयार रखें जिसमें पानी, टॉर्च, दवाइयाँ और कुछ ज़रूरी चीज़ें हों। दूतावास ने यह भी कहा है कि सभी लोग अमेरिकी सुनामी चेतावनी केंद्रों से जारी होने वाले अपडेट्स पर लगातार नज़र बनाए रखें। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो तुरंत के तुरंत ऐप डाउनलोड कर लें, ताकि सच्ची और सटीक खबरें आप तक समय पर पहुंचती रहें। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार। ये